अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अभी मरियम की तबीयत वैसी ही है। मरियम के कान में रात को बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मरियम को भी लेके गए। आमना की भी तबीयत ख़राब थी, आमना को भी लेके गए। तो एक डॉक्टर के मैं लेके गई, एक डॉक्टर की यह खुद लेकर गए। तो दोनों डॉक्टर को अलग अलग लेके गए दिखाने के लिए। तो पहले हम लोग जल्दी से हमें डॉक्टर से देख लिया था, चेकअप हो गया था, हम आराम से बैठ गए थे। फिर उसके बाद ये लोग काफ़ी देर बाद आए। ठीक है, हम आके खाना वाना खाया, खाना खा के रात को फिर जल्दी सब सो गए थे। लेकिन हमने की तबीयत तो ख़राब थी, सुबह में फिर लेके गए हम 7 बजे के टाइम पे। 7 बजे लेके गए, लेकिन वहाँ पे लेके गए तो इमरजेंसी में कोई भी नहीं, और इतवार का दिन था, सब छुट्टी हुए थे। वापस आ गए। फिर हम दोपहर में फिर गए थे फिर टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। तो फिर टेस्ट वगैरह करवा के आए हैं। अल्ट्रासाउंड करा लिए और टेस्ट वगैरह नहीं करवाए। मैंने अपने भी नहीं करवाए। मैंने कहा बाद में करवा लेंगे। और अब मैं लहसुन छीलने बैठी थी, मैंने कहा लहसुन छील लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए लेके आए थे लहसुन अदरक, और ऐसे रखा है वरना ख़राब हो जाएगा। गीला गीला से तो वो हो गया है। तो मैंने कभी कभी भी कब ख़राब होना शुरू हो जाएगा, इससे अच्छा पीस के रख दो, वो अच्छा है। तो मैं इसलिए लेके आ गई थी, क्योंकि वो अदरक उस दिन मैं भी ले आई थी और ये खुद भी लेकर आ गए थे अदरक। तो डबल अदरक हो गई थी। तो एक पीस के रख दूँगी, अब एक ऐसे रख लूँगी ताकि कभी इस्तेमाल करने वो साबुत अदरक भी काम आ जाती है। वो भी नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। यहाँ तो हर चीज़ की परेशानी है कि कोई चीज़ मिलती नहीं है, और मिलती है तो वो इतनी महंगी मिलती है। सब्ज़ी वाला आता है तो वो 4 गुना ज़्यादा सब्ज़ी देकर जाता है, महंगी सब्ज़ी। इसलिए मैं तो उससे लेती ही नहीं। मैं शुरू में ले लेती थी, जब ये आना शुरू हुआ था जब ले लेती थी, अब नहीं लेती इससे। लेकिन मजबूरी होती तो कुछ ना कुछ फिर लेना अगर पड़ता है तो फिर लेना ही पड़ जाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि ना लूँ। और ये मैं निकाल के लाई हूँ फ्रीजर में से आटा। ये मैंने अभी लहसुन अदरक मैंने और रोहन ने छीला था, काफ़ी दिन से ला के रखा हुआ है, तो अब मैंने कर लिया है। लेकिन मुझे फिर याद आया कि हमारी जूसर मशीन तो ख़राब हुई हुई है, अब क्या करेंगे, फिर किसी घर से पिसवाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरी क्या, आप पूछ के आ जाना क्या वो पीस देंगी, तो पिसवा के ले आना। और मैंने लहसुन काट लिया है तड़के के लिए। अजानें शुरू हो गई हैं, दाल पक गई है, तड़का वड़का भी लग गया, सब कुछ हो गया। धनिया वनिया डाल दिया मैंने। और मैं और जोहा तो आज जा रहे हैं मामा जी के यहाँ 11वीं में। तो अभी मिलाद होगा, मिलाद के बाद फिर 11वीं शरीफ है। और ये सुबह के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें हैं जो ये हुई थी अल्ट्रासाउंड। ये पर्ची क्यों फटी हुई है? तो एक मरियम की है, एक आमना की है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। ये मेरी है, ये मन्नो की है। और वहाँ पे मैंने कपड़े इस्त्री कर के टांग दिए। मैंने नहीं किया इस्त्री, मरियम ने किया तकरीबन। तकरीबन नहीं, मैंने किया। तकरीबन नहीं मैंने किया। लाओ मैं रख दूँ इसको और तुम रहने दो, तबीयत ख़राब है तो और चिड़चिड़ी हुई हुई है बिल्ली, मानो बिल्ली। ये हमारे कपड़े हो गए। बस जोहा अभी गई हुई अपने बाबा के साथ, वो रक्षा सही करवाया, रक्षा रवा करना है तो इसलिए वो जोहा को लेके गए हैं। जोहा को घुमा के लेके आएंगे, और पता नहीं क्या लेने के लिए गए, कोई काम से गए, मुझे याद नहीं है। और मैं कपड़े यहाँ पे भी उठा रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी, वहाँ पे अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पे भी नया बल्ब लाक लगाया है इन्होंने, क्योंकि वो वाला बल्ब ख़राब हो गया। बिल्कुल इतना हल्का सा जल रहा था, तो काफ़ी देर से ऐसे अंधेरे में बैठे हुए थे। अभी आए तो इन्होंने देखा, फिर दूसरा बल्ब लेके आए, ला के फिर ये लगाया है। और ये मैंने कपड़े सिए थे, ये छोटी बच्ची के हैं कपड़े हैं। चल कपड़ा कम था तो इसलिए ये कपड़ा दूसरा लगाना पड़ा। और ये फ्रॉक है, कल इन्होंने फ्रॉक देखी थी, जिनके कपड़े हैं जोहा की फ्रॉक देखी थी पहने हुए, तो फिर जोहा को देख के उन्होंने कहा ऐसी बना देना। तो मैंने वैसी बनाई है जैसे उन्होंने बोला था। ये बटन जोहा ने पता नहीं कैसे लगाया है, ये बन गई है। अब दूसरे कपड़े जो बनाऊंगी इनके, तो वो सादे शलवार कमीज़ है, तो उसको सादा ही बनाना है। और ये जो फ्रॉक बन गई,
अभी लेने के लिए आई थी, मैंने कहा कहाँ से लें कपड़े, लेस ला के देती हूँ तो फिर जल्दी सिल जाते हैं। अब लेस लाने की वजह से पड़े रहते हैं। अब मैं कल लेस लेकर आई हूँ तो फिर कल से सीना शुरू किया है। अब आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, जो मिला तो एक कमीज सी है और एक ये वाली फ्रॉक सी है, बस इतना सा टाइम मिला। और फिर लाइट भी मतलब वो होती है मखसूस टाइम के लिए। बस ये जा रही है, ये रखती हूँ तो कल ये इस्त्री कर देगी तो कल दे दूँगी। लेने के लिए आएगी, मैंने कहा जो सिल गए हैं वो दे दूँगी, लेकिन वो इस्त्री भी नहीं हुए थे, बटन भी नहीं लगे हुए थे, तो दो वाले में बटन लगा दिया। अब जो है मरियम की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो फिर मरियम इस्त्री कर देगी। कपड़े तो सिलाई के जमा हुए हैं इस्त्री के लिए। तो पहले भी आमना ने करे थे, 2 दफ़ा से आमना कर रही है, क्योंकि मरियम को तो 10 दिन हो गए तकरीबन तबीयत ख़राब हुए है। 10 दिन से वो बेचारी बच्ची बीमार पड़ी गई, रोज़ दवाई भी आ रही है फिर भी ना सही नहीं होके दे रही। कल से तो थोड़ा सा माशाल्लाह थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अभी ये बोले थे बुखार हो रहा है लेकिन नहीं, वो कह रहे सही है, पता नहीं। ये दवाई रखी हुई है, किसकी दवाई है? तुम्हारी है मेरे ख्याल से, है ना? कोई फर्क नहीं है इससे। फर्क नहीं पड़ा तो खा लेना, अब क्या करें, खा के ख़त्म करना। इतनी सारी दवाइयाँ जमा हुई हुई हैं कि कभी उस डॉक्टर से ला रहे हैं, कभी उस डॉक्टर से ला रहे हैं, उसकी दवाई रखी हुई है, उसकी रखी हुई, ये चीज़ें हो रही हैं। तब ये दवाई रखी हुई है, अच्छी खासी दवाई है, मेरे ख्याल से 2 टाइम की दवाई है। 2 दिन की दवाई दी थी उसने, एक दिन एक डॉक्टर से लाए थे, 2 दिन की लाए थे, तो इसने 1 दिन की खाई हुई होगी मेरे ख्याल से, 1 दिन की अभी बाकी है। कहने भी दुआ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।